हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत मजे में होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम अपनी जेंगो वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट करने वाले हैं। कैसा लगता है कि जब हम अपनी खुद की वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट करते हैं और उसी वेबसाइट की एक लिंक हमें मिलती है, और उसी लिंक को हम अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं और हमारे फ्रेंड्स भी हमारी इस वेबसाइट को देख सकते हैं अपने मोबाइल में एज ए लिंक पे क्लिक करके। सो कैसी फीलिंग्स आती है फ्रेंड्स की जब हमारी खुद की वेबसाइट सर्वर पे होस्ट होती है। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बेसिक जेंगो वेबसाइट बनाई हुई है। ये मैंने कैसी वेबसाइट बनाई हुई है वो देखते हैं। यहाँ पे मैं रन करता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। इस वेबसाइट के अंदर मैंने फ्रंट एंड में HTML CSS और बेसिक जावास्क्रिप्ट, आई थिंक जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं किया है। HTML और CSS और बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है फॉर रिस्पॉन्सिव पर्पस, एंड बैकएंड में बेसिक जेंगो ही यूज़ किया हुआ है, बात ही ऐसा कुछ नहीं है। सो क्या यूज़ किया हुआ है इससे पहले हम कैसे अपनी वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पाइथन मैनेज डॉट वेरन सर्वर लिखा हुआ, एंटर प्रेस किया, तो हमारी वेबसाइट अभी सिर्फ लोकल सर्वर में ऐसे रन होगी। सो ये हमने लिंक लोकल सर्वर की है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, गूगल क्रोम में जाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अभी मैंने अपनी इंटरनेट एक्टिविटी को ऑन रखा है। तो देखिए ऐसे मैंने वेबसाइट बनाई हुई है। ये एक टेक्स्ट एडिटर है जो जेंगो ही प्रोवाइड करता है। इस एडिटर का नाम क्या है ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस वेबसाइट में क्या कर सकते हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ कि हेलो, हेलो ऑल, हाउ आर यू। ऐसा मैंने लिखा, ये एक एडिटर है। यहाँ पे मैंने स्टाइल भी ऐसे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो ऑल, हाउ आर यू। यहाँ पे स्पेशल कंटेनर, गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिखा। फिर यहाँ पे वैसे स्पेशल में ऐसा कुछ मार्कर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन, अभी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। फिर इसको नॉर्मल हेडिंग, थ्री हेडिंग, ऐसा कुछ बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है। लिंक भी हम कुछ लिंक अगर यहाँ पे रखना चाहते हैं हम ऐसा लिंक भी रख सकते हैं। मीन्स का एक बेसिक सा ये एडिटर है। देखो वो मैं सजेशन भी दे रहा है कि प्लीज इंसर्ट टाइप लिंक यूआरएल में ओके प्रेस करता हूँ। ये क्या है, टेबल प्रॉपर्टीज भी मैं ओके करता हूँ तो ये टेबल आ जाएगा। तो ऐसा कुछ है, बहुत ही बढ़िया है। फॉन्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर है, बहुत सारे कलर्स। ओ माय गॉड। तो ऐसी देखिए स्माइली भी है। तो मगर मैं यहाँ पे स्माइली को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे स्माइली प्रिंट होके आ गई। तो ये ऐसे एडिटर है। और जब भी मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ और यहाँ पे मैं बटन मैंने दिया है कन्वर्ट HTML, इस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैंने जो कुछ भी लिखा उसका सारा HTML कोड जनरेट हो जाएगा। से ऐसी एक वेबसाइट बनाई है जंगो की मदद से। और आप मुझे आपके पास क्वेश्चन होगा कि आप ये टेक्स्ट एडिटर लाए कहाँ से इतने सारे फैसिलिटीज का। तो ये जेंगो प्रोवाइड करता है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता। इसके लिए आपको सिर्फ ये इंस्टॉल करना होता है सिक्के एडिटर, और उसी को आप अपने वेबसाइट में अगर रख दे तो आपके पास भी एडिटर आ जाएगा। इसके लिए आपको सिक्के एडिटर को इंस्टॉल करना होता है। फिर मॉडल्स में आप ऐसा कर सकते हैं, मॉडल्स में आप सिक्के एडिटर के फील्ड्स को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे फॉर्म्स के अंदर आके मैंने सारे फील्ड्स को इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये ऐसा मैंने किया गया है। तो अब हम हमारा इस वेबसाइट का मेन पॉइंट ये है कि हम इस वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट कैसे करें कि ताकि पूरी दुनिया देख सके कि यस हमने ये वेबसाइट बनाई हुई है। पूरी दुनिया यानी कि तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, लेकिन हम अपने एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स को तो बता ही सकते हैं एज अ व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे शेयर करके कि यस हमने वेबसाइट बनाई हुई है। और ये वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिव भी है। देखिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप लोग देखिए। यस, देखिए मैं जैसे स्क्रीन में छोटा करते जा रहा हूँ, छोटा करते जा रहा हूँ, स्क्रीन को छोटा करते जा रहा हूँ, तो देखिए पूरी रिस्पॉन्सिव, मतलब कि ऐसा नहीं कि हमारी वेबसाइट फट चुकी है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए पूरी की तरह देखिए 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 पूरी रिस्पॉन्सिव। जैसे मैं छोटा करते जा रहा हूँ, ये दोनों एडिटर
ऊपर नीचे ऐसे आ गए। तो देखिए पूरी रिस्पॉन्सिव है, देखिए देखिए देख सकते हैं आप लोग। सो अब आते हैं हमारे मेन प्रश्न, मेन पॉइंट, मेन मुद्दे पे, कैसे हम उसको होस्ट करेंगे। तो इसको हम होस्ट करेंगे pythonanywhere.com सर्वर पे विथ HTTPS एक्सटेंशन। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी वेबसाइट का एक्सटेंशन HTTP होता है वो वेबसाइट सिक्योर होती है, लेकिन जिस वेबसाइट का एक्सटेंशन HTTPS होता है वो सबसे ज्यादा सिक्योर होती है। HTTP वर्सेस HTTPS का कंपैरिजन किया जाए तो HTTPS सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है। बताता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूँ amazon.com, तो देखिए amazon.com पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैं एंटर, देखिए यहाँ पे आ गया HTTPS और यहाँ पे लॉक भी आ गया। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए कनेक्शन इज सिक्योर लिख के आ गया। तो कैसे हम हमारी वेबसाइट सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं और किस तरह हमारा कनेक्शन भी हम सिक्योर कर सकते हैं ताकि हम अपने फ्रेंड्स को बता सके कि यस, हमने अपनी वेबसाइट को सर्वर पे सक्सेसफुली होस्ट तो किया है, लेकिन पूरी सिक्योरिटी के साथ होस्ट किया है विथ सिक्योरिटी। सो आइए बढ़ते हैं। इसके लिए इसका ये पार्ट कौन सा है, मैं यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ। ये पार्ट है A1 के अंदर ब्लॉक टेक्स्ट _2 _HTML। A1 में अपने ये से A1 और ये है blog _text.html। ओके, तो इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। ओके, ये है ब्लॉग। ओके, मिल गया मुझे डायरेक्टरी कि कौन से किस फोल्डर के अंदर मेरे ये जेंगो मैंने प्रोजेक्ट इंसर्ट किया हुआ है। ओके, तो अब हम जाते हैं गूगल क्रोम के अंदर। मैंने वेबसाइट खुली रखी है जिसका नाम है pythonanywhere.com। यहाँ पे आके आपको सिंपली जाना है यहाँ पे लॉगिन के अंदर। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, लेकिन एक बात है कि हमने कोई अकाउंट अभी तक, हम एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम साइन अप हियर पे क्लिक करेंगे। साइन अप हियर पे क्लिक करने के बाद ओके, तो आई थिंक हम पहले जहाँ पे थे वहीं पे वापस आ गए, आई थिंक, सॉरी। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद अब हम क्रिएट अ बिगिनर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अ बिगिनर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद वो हमें साइन अप का फॉर्म देगा। यहाँ पे हम यूजर नेम रख देंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप जो कुछ भी यूजर नेम रखते हो उसी यूजर नेम आपकी वेबसाइट की जो लिंक जनरेट होती है उसी लिंक के अंदर आपका यूजर नेम भी आएगा। सो इसी वजह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंको _एडिटर लिखता हूँ। ईमेल में मैं मेरा ईमेल लिख देता हूँ। पासवर्ड में मैं मेरा पासवर्ड लिख देता हूँ। ओके, और अगेन पासवर्ड में मैं मेरा वही पासवर्ड लिख देता हूँ जो मैंने पहले लिखा था। ओके, और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द प्राइवेसी एंड कुकीज पॉलिसी एंड आई कंफर्म दैट आई एम एटलीस्ट 13 years ओल्ड। मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो वो थोड़ा ओके, देखिए आ गया। क्या एरर आई? योर यूजर नेम कैन ओनली कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अंडरस्कोर ऐसे हटा देता हूँ, जेंगो एडिटर रखता हूँ, फिर रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। वो थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेसिंग के लिए। वो चेक करेगा कि क्या इस नाम का यूजर नेम किसी और ने भी ले रखा है या फिर नहीं। अगर ले रखा है तो वो हमें एरर दे देगा, एरर नहीं, वो हमें सजेशन दे देगा कि प्लीज ट्राई टू राइट अनदर यूजर नेम। लेकिन अगर किसी और ने हमारा वो यूजर नेम नहीं लिया है तो वो सक्सेसफुल हमें ऐसा वेब पेज दे देगा, जैसे जैसे ये हमने दे दिया, वेलकम टू पाइथन एनीवेयर, इसने हमें सजेशन दिया। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सिंपली एंड टूर कर देता हूँ, यानी कि हम जेंगो एडिटर में सक्सेसफुली साइन अप हो गए। इसके बाद अब हमें क्या करना है? इसके बाद हमें करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे डैशबोर्ड, कंसोल्स, फाइल्स, वेब टास्क, डेटाबेसेस ऐसा सब दिया गया है। हम सिंपली यहाँ पे फाइल्स में जाएंगे, फाइल्स में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड ऑफ फाइल, तो यहाँ पे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा फाइल सिस्टम एक्सेस हो जाएगा। इसके अंदर जाके जिस भी डायरेक्टरी में हमारा फोल्डर, हमारा पाइथन जेंगो का फोल्डर है, उसी डायरेक्टरी के अंदर जाके जो फोल्डर है उसको उसके पर हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम करेंगे सेंड टू एज अ कंप्रेस जिप फोल्डर पे हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा पूरा फोल्डर का एक जिप फोल्डर क्रिएट हो जाएगा।
और इसे जिप फोल्डर को हम इस वेबसाइट में अपलोड करेंगे। तो देखिए ये अपलोड हो गया सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे अभी हम फाइल्स के अंदर थे, अब हमें कंसोल्स में जाना है। तो कंसोल में मैं सिंपली राइट क्लिक करता हूँ और ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ, ताकि वन बाय वन मेरी फाइल्स का भी वेब पेज खुला रहे और कंसोल का वेब पेज भी खुला रहे। तो मैं अपने कंसोल्स में आ गया। इसके अंदर आने के बाद आप यहाँ पे दिया गया अदर के बाद बैश, मैं बैश पे क्लिक करूंगा। बैश पे क्लिक करने के बाद वो हमें एक कंसोल दे देगा, जिसके अंदर हम टर्मिनल ऐसे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे। टर्मिनल के अंदर सारे कमांड्स हम वन बाय वन इसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा इस वेबसाइट के अंदर, जिसका नाम है help.pythonanywhere.com/pages/deploy existing Django प्रोजेक्ट। ये वेबसाइट हमें हेल्प करेगी कि किस तरह हम अपने खुद के पाइथन जेंगो फोल्डर को पाइथन जेंगो के फोल्डर को सर्वर पे सक्सेसफुली होस्ट कर सकते हैं विथ सिक्योरिटी। सो आप भी प्लीज ये इसी लिंक को आप भी खोल लीजिए। सो अगर मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा एज अ रेफरेंस लिंक। सो प्लीज इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है ये लिंक एज अ रेफरेंस लिंक। तो वहाँ पे आप सिलेक्ट करके इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। इस वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे एम के वर्चुअल ENV का कोड वन लाइन को आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको फिर से कंसोल में वापस आना है और यहाँ पे आप पेस्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करना है। मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये क्या करेगा, एक न्यू वर्चुअल ENV क्रिएट करेगा पाइथन 3.8 वर्जन के अंदर। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एम के वर्चुअल ENV माइनस पाइथन इज इक्वल टू USR बीन पाइथन 3.8 माई साइट वर्चुअल ENV क्रिएट कर देगा, जिसका नाम हमने रखा है माई साइट। आप दूसरा नाम भी रख सकते हैं, लेकिन अभी एज अ बिगिनर हमें कोई आगे जाके कंफ्यूजन ना हो और कोई एरर ना आए, इस वजह से प्लीज आप जैसे जैसा हम इस वेबसाइट की हेल्प से कर रहे हैं, आप भी वैसा वैसा करिए, अपने वर्चुअल ENV का नाम माई साइट ही रखें। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे dir कमांड लिख के चेक कर लेता हूँ कि अभी मेरी इस डायरेक्टर में क्या क्या है। एक तो है readme.txt और दूसरा है blog_text_to_html.zip, जो हमने अभी अभी अपलोड किया जिप फोल्डर वो है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने जिप फोल्डर अपलोड किया है उससे सबसे पहले अनजिप करेंगे। तो अनजिप करने के लिए क्या लिखना होता है, सिंपली अनजिप ही लिखना होता है, अनजिप। फिर यहाँ पे ब्लॉक का मैं बी लिखता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ। जैसे टैब प्रेस करूंगा तो ये मेरा पूरा सेंटेंस फिनिश कर देगा ये कंसोल, और अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, हमारे इस जिप फोल्डर में जितनी भी फाइल्स थी वो सारे फाइल को वो वन बाय वन एग्जीक्यूट कर देगा और पूरे जिप फोल्डर को अनजिप कर देगा। ओके, तो इतने तक तो हमें सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट आगे बढ़ रही है। अब क्या करना है देखते हैं। अब आपको जो मेरा एरो दिख रहा है, ये टॉप राइट में आना है, और यहाँ पे ये क्लिक करने के बाद आपको जाना है वेब के अंदर। वेब में मैं राइट क्लिक करता हूँ, सिंपली ओपन लिंक इन न्यू टैब ओपन करता हूँ, तो मेरा वेब सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वो थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे ओपन हो जाने के बाद आपको क्लिक करना है ऐड अ न्यू वेब ऐप। आपको एक नई ऐप क्रिएट करनी है। मैंने ऐड अ न्यू वेब ऐप पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर अब यहाँ पे मुझे मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। क्यों? मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें सिलेक्ट करना है। क्यों हमें ये मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है? क्योंकि हम अभी यहाँ पे पाइथन 3.8 वर्जन के अंदर वर्चुअल ENV क्रिएट की है। तो इसी वजह से सिंपली हम यहाँ पे पाइथन 3.8 पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। वो प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा सा टाइम हर वक्त लेगा, आप प्लीज उसे अपना टाइम देने दीजिए। और अब मैं यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया। सो देखते हैं कि ये हमारी वेबसाइट की लिंक होगी। ये आपके हमारी वेबसाइट की लिंक होगी djangoeditor.pythonanywhere.com तो हमेशा रहेगा, लेकिन आगे जेंगो एडिटर लिख के आ गया। क्यों? क्योंकि हमने साइन अप ही इसे यूजर नेम से किया था, जेंगो एडिटर। इसी की वजह से मैंने आपको पहले कहा था कि आप जो कुछ भी यूजर नेम रखेंगे वो आपकी लिंक के अंदर आएगा। तभी मैं इस पे मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ। तो हमारे देखते हैं कि यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ डिफॉल्ट वेब पेज। तो ये हमारी वेबसाइट सर्वर पे होस्ट तो हो गई,
लेकिन आप सोच रहे थे कि हमारी वेबसाइट तो कुछ ऐसी थी ना कि जो हम अपने टेक्स्ट को एचटीएमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तो आया ही नहीं। और यहाँ पे ये नॉट सिक्योर भी लिख के आ गया, देखो योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। क्यों? क्योंकि हमने अपनी फोल्डर को सर्वर पे कनेक्ट तो सर्वर पे रख तो दिया, लेकिन अभी हमने पूरा कनेक्शन सेटअप किया नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अब हम आगे का सेटअप करते हैं। मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपली इस वेबसाइट में वापस आता हूँ। कौन सी? जेंगो जो हेल्प है फॉर रेफरेंस लिंक, help.pythonanywhere.com वेबसाइट में। और यहाँ पे मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, माई साइट डैश वर्चुअल env। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं वापस आता हूँ वेब के अंदर। यहाँ पे मुझे एंटर पाथ टू वर्चुअल env इफ डिजायर्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा वर्चुअल env का पार्ट हमने दे दिया। अब हमें क्या करना है, वो सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन अब हम करने वाले हैं। ये जो है WSGI कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जो पार्ट दिया गया उस पे उसके पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो लोडिंग लेगा, वो प्रोसेस करेगा और वो हमें ये पूरा WSGI फाइल का कोड ऐसा दे देगा। अब हमें क्या करना है, हमें फिर से जैसे हम help.pythonanywhere.com वेबसाइट के अंदर गए थे वहां पे फिर से जाना है, वेबसाइट में से हेल्प लेनी है और ये कोड इतना, सिर्फ इतना सा कोड हमें कॉपी करना है और उसके बाद हमें वापस आना है अपनी WSGI फाइल के अंदर। कहाँ गई? ये गई। इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। तो अब हम यहाँ पे कंट्रोल वी मैंने कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मैंने हमने कंट्रोल वी कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमने मुझे आना है फाइल्स के अंदर हमने ये फोल्डर अपलोड किया था blog अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर एचटीएमएल डॉट जिप। इसी जिप फोल्डर को मैं ऑलरेडी अनजिप कर लिया था, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया है। मैं इसको सिंपली रिलोड करता हूँ तो पूरी अनजिप फाइल, जिप फोल्डर अनजिप होकर हमें ऐसे लेफ्ट साइड मिल जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ blog अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर डॉट एचटीएमएल पे और इसी पार्ट को मैं कॉपी करता हूँ और WSGI में वापस आके मैं ये 7 नंबर में जो है इस पे मैं पेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम अपने सर्वर को बता रहे हैं कि जब भी कोई यूजर हमारी इस वेबसाइट की लिंक पे क्लिक करे तब कहाँ पे जाना है, होम के अंदर जेंगो एडिटर के अंदर blog अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर टू डॉट एचटीएमएल के अंदर जाना है। और उसके बाद कहाँ पे जाना है, उसके बाद ये जो माई साइट है उसमें मैं blog अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर एचटीएमएल डॉट सेटिंग्स में जाना है। देखिए सेटिंग्स में जाना है, या यहाँ ये रहा सेटिंग्स। हाँ ये रहा सेटिंग्स। तो यहाँ पे जाना है, तो ये हमने ऐसा सिंपली कर दिया। अब यहाँ पे हम सेव सेव पे क्लिक कर देंगे ताकि हमने जो कुछ भी चेंजेस किए वो सक्सेसफुली सेव हो जाए। अब हम वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद अब हम यहाँ पे फाइल्स में वापस आएंगे और यहाँ पे हम ब्लॉग, ये इस पे में क्लिक करेंगे, इसके अंदर फिर से इसी फोल्डर पे क्लिक करेंगे और अब हम जाएंगे सेटिंग्स डॉट पी के अंदर। सेटिंग्स डॉट पी के अंदर सबसे पहले हमें अलाउड होस्ट में क्लिक कर देना है स्टार। स्टार मतलब कि कुछ स्टार, अभी हमें स्टार रखना है। इसका मतलब कि हम अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं दे रहे इस सर्वर, इस फोल्डर को कि आपको कहाँ पे होस्ट होना, कहाँ पे आपको, हम कहाँ पे अपने फोल्डर को होस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली सर्वर पे होस्ट हो जाएगी तब वापस हम सेटिंग्स डॉट पी के अंदर आके यहाँ पे पूरा फुल पार्ट हम दे देंगे। लेकिन तब तक के लिए अभी यहाँ पे आप सिंपली स्टार दे दीजिए। स्टार देने के बाद यहाँ पे जो हमने टेम्पलेट्स लिखा हुआ है इस पे, इसके लिए मैं इसको बैक स्पेस से मिटा दे रहा हूँ और अब यहाँ पे मुझे टेम्पलेट्स का पार्ट देना है। तो ये रही टेम्पलेट्स, मैंने ओपन किया और ये जो टेम्पलेट का ये जो पार्ट है ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेटिंग्स में वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। टेम्पलेट्स का पार्ट दे दिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है import OS और यहाँ पे आपको लिखना है स्टैटिक, आपको स्टैटिक का पार्ट लेना है, स्टैटिक अंडरस्कोर रूट इज इक्वल टू OS डॉट पार्ट डॉट ज्वाइन, यहाँ पे बेस अंडरस्कोर dir और यहाँ पे स्टैटिक। इसका ये क्या काम करता है, आप इसके वजह से आपने सर्वर को क्या दिया, आपने सर्वर को स्टैटिक का पूरा पार्ट दे दिया। ओएस मॉड्यूल हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया।
सो इतने तक आई होप कि आप सभी का एरर नहीं आ रहा होगा। तो अब हम सारे चेंजेस करने के बाद हम इस फाइल को सेव कर देंगे। हमने सेव कर दिया। ओके, मैं 2-3 बार फिर से सेव कर देता हूँ ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। और अब हम वापस आते हैं कंसोल के अंदर। जैसे कि हमने वर्चुअल एनवी क्रिएट किया था, तो अब इस वर्चुअल एनवी में अब हम इंस्टॉल करेंगे क्या, जेंगो। हमने अपने फोल्डर ही जेंगो में बनाया है, हमने पूरा प्रोजेक्ट जेंगो में बनाया है, लेकिन अभी तक हमने जेंगो को इंस्टॉल ही नहीं किया है माय डियर फ्रेंड्स। आप कहेंगे कि हमने तो जेंगो हमारे लैपटॉप में तो इंस्टॉल किया था। यस, आपने किया था, लेकिन यहाँ पे हमने एक न्यू वर्चुअल ईएनवी क्रिएट की है सर्वर के अंदर। सो आपको ये क्या काम करेगा, ये न्यू पाइथन को इंस्टॉल करेगा पहले से। सो आपको इस पाइथन के अंदर, इस कंसोल के अंदर आपको इंस्टॉल करना है जेंगो। इसके लिए आप लिखेंगे pip इंस्टॉल एज इट इज, जो आप पहले लिख रहे थे, pip इंस्टॉल जेंगो। और जेंगो क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा pip इंस्टॉल जेंगो। तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वो जेंगो मॉड्यूल को इंस्टॉल कर रहा है। देखिए ये जेंगो मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। इसी के साथ जेंगो मॉड्यूल के साथ साथ ये जो जेंगो मॉड्यूल, फिर ASCII-Ref, PyTZ, SQL पार्स, ये सारे कीवर्ड भी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो रहे हैं। सो आई थिंक वो 1 मिनट और 2 मिनट जैसा थोड़ा सा टाइम लेगा। आप उसको थोड़ा सा टाइम देने दीजिए। सो तब तक के लिए अब हम क्या करते हैं, सर आई थिंक अब हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। हाँ, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम अपनी ये जो वेबसाइट की लिंक है इस उसको मैं नौ यहाँ पे अभी नॉट सिक्योर लिखा हुआ है, अभी मैं सिक्योर पे लाऊंगा। लेकिन अभी हमारी वेबसाइट ऐसी नहीं दिख रही है। आप भी जानते हैं हमारी वेबसाइट ऐसी दिख रही है, टेक्स्ट टू HTML एडिटर। लेकिन इन्होंने अपने बेसिक पेज ऐसा दिया है, तो आप नहीं चाहेंगे, आपने कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो सर्वर पे कुछ अपलोड करे और कुछ और ही अपलोड हो जाए। ऐसा कोई नहीं चाहेगा। डोंट वरी, इसको हम सेटअप करेंगे। ये एरर नहीं है, ये जेंगो पाइथन एनर.com सर्वर का बेसिक होम पेज है। जब हम हमारी वेबसाइट को सक्सेसफुली सर्वर पे होस्ट कर लेंगे, तब ये सब कुछ गायब हो जाएगा। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आएगा। ओके, सो देखो अब मैं कंसोल में वापस आता हूँ, ये सारे मॉड्यूल्स को एक वन बाय वन डाउनलोड कर रहा है। ओके, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब अब हमें क्या करना है, अब मैं अब अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में जेंगो के अलावा कोई और मॉड्यूल्स भी डाउनलोड कर रखे हैं, तो उस मॉड्यूल्स को भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया सेटिंग्स और पीवाई के अंदर में आके कि हमने सीके एडिटर टेक्स्ट एडिटर का यूज़ किया हुआ है कि जिसके ज़रिए हम सभी टेक्स्ट को HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सीके एडिटर को मैंने टर्मिनल में से डाउनलोड किया था। वही सीके एडिटर को मुझे फिर से इसी कंसोल में डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके प्रोजेक्ट में जेंगो के अलावा कोई और मॉड्यूल नहीं है, तो आपको ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे इस प्रोजेक्ट में सीके एडिटर मॉड्यूल, यानी कि मॉड्यूल नहीं है, जेंगो के अंदर ही ये कीवर्ड आता है, जेंगो के अंदर आता है। सो मुझे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, सीके एडिटर। सो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये सीके एडिट। ओके, पीप इंस्टॉल सीके एडिटर रिक्वायरमेंट्स, कुड नॉट फाइंड अ वर्जन। सीके एडिटर ऐसा क्यों आया, पीप इंस्टॉल सीके एडिटर वर्जन फ्रॉम वर्जन नन। पीप इंस्टॉल्स, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, पीप इंस्टॉल सीके एडिटर, ऐसा तो नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे फाइल्स के अंदर। सॉरी, ओके, आ गए फाइल्स के अंदर। अब हम जाएंगे वेब के अंदर। वेब के अंदर जाने के बाद ये जो हमारा फाइल सेक्शन है, ओके, उससे पहले अब हम क्या करेंगे, अपना कंसोल में काम करते हैं। हम कंसोल में वापस आते हैं और कंसोल में वापस, ओके, ये रहा हमारा योर बैश कंसोल। और कंसोल में वापस आने के बाद हम करेंगे, ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ pip इंस्टॉल उप्स जेंगो माइनस सिक्के एडिटर। और अब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। यस,
अब ये डाउनलोड होगा। मैंने पहले सिक्योरिटर लिखा था, सो नहीं हो पा रहा था, लेकिन जेंगो स्लैश सिक्योरिटर लिखना होता है, सो ये डाउनलोड कर लेगा। सो अगर आपके प्रोजेक्ट में जेंगो के अलावा कोई और भी मॉड्यूल है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें क्या करें, अब हम फिर से मैं चेक करूंगा कि हमारी डायरेक्टरी में अब क्या क्या ऐड हो गया। मैं dir लिख के सिंपली ऐड करूंगा। ओके, तो अब हमें इस ये जिप फोल्डर की ज़रूरत नहीं है, अब हमें ज़रूरत है सिर्फ अनजिप फोल्डर की। इसके अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा cd बी ब्लॉक का मैं बी लिखता हूँ, टैब प्रेस करूंगा तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। मैं एंटर प्रेस करूंगा। इसके अंदर मैं dir में आऊंगा और अब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये है SQLite manage.py टेम्पलेट्स टेक्स्ट एडिटर सब कुछ है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन पाइथन manage.py कलेक्ट स्टैटिक। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरी स्टैटिक में जितने भी फाइल्स होगी वो सारे फाइल्स को वो स्टैटिक पार्ट के अंदर रख देगा। अगर आपके स्टैटिक फोल्डर के अंदर जावास्क्रिप्ट के अलग फाइल्स है, इमेजेस, सारे इमेजेस रखे हुए हैं, सीएसएस के अलग फाइल्स है, तो वो सारे आपके सारे फाइल्स को स्टैटिक का अलग पार्ट जनरेट करके उसमें रख देगा। सो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसके अंदर में यहाँ पे आपको लिखना होगा पाइथन मैनेज कलेक्ट स्टैटिक। मैंने एंटरप्रेस ऑलरेडी कर रखा है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, यहाँ पे लिख के आ गया वन। देखिए कितनी 1380 स्टैटिक फाइल्स कॉपीड टू दिस पार्ट। ओके ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे फाइल्स के अंदर वापस। ओके, हम यहाँ पे फाइल्स के अंदर वापस आते हैं और देखिए यहाँ पे स्टैटिक का पार्ट क्रिएट हो चुका होगा। मैं यहाँ पे वापस ब्लॉग अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर एचटीएमएल में वापस आता, देखिए यही रही स्टैटिक। इसके अंदर वो सारे फाइल्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं। मैं स्टैटिक पे क्लिक किया तो देखिए ये स्टैटिक की पार्ट यहाँ पे ओपन होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हमने सभी अभी वो सर्वर पे लोड लेगा थोड़ा सा। ओके, तो ये स्टैटिक पार्ट को अब हम मुझे कॉपी करना है और मैं यहाँ पे वेब डॉट पी वाई जहाँ पे वेब था वहाँ के आके, ओके मैं वेब के अंदर आके अब मुझे क्या करना है, एक न्यू यूआरएल यहाँ पे लिखना है जहाँ पे मैं लिखूंगा स्टैटिक। और स्टैटिक में मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पे पाथ देना है जो मैंने कॉपी किया था वो मैं पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक पे क्लिक करूंगा और अब मैं यहाँ पे फिर से इस रिलोड बटन पे क्लिक करूंगा। तो देखिए अब मैं क्लिक करता हूँ, वो रिलोड हो रहा है सर्वर साइड, वो हमारी पूरी फाइल्स को वो रिलोड करेगा। इसके बाद अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ। तो देखिए ओ माय गॉड वो लोड हो रही है, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज तो आ गया, एचटीएमएल एडिटर आ गया, टेक्स्ट एडिटर आ गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे आया है नॉट सिक्योर। यस यस यस, इसको हम सिक्योर करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ कि क्या वो सक्सेसफुली टेक्स्ट को एचटीएमएल में कन्वर्ट करता है या फिर नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक यू फॉर अपलोड, थैंक यू फॉर होस्ट। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता हूँ ऑडिटर, थैंक यू फॉर होस्ट ऑफ वेबसाइट इन सर्वर फॉर सक्सेसफुली। और अब यहाँ पे आपको कन्वर्ट एचटीएमएल में क्लिक करता हूँ तो ओ माय गॉड मैंने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा था वो सारा उसने एचटीएमएल में कन्वर्ट कर दिया। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे जो इमोजी भी लिखी थी वो भी उसने उसका एचटीएमएल कोड को जनरेट कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। ओ माय गॉड सुपर। अब बात आती है इज नॉट सिक्योर की। हमारी वेबसाइट नॉट सिक्योर क्यों है, सिक्योर क्यों नहीं है? इसके लिए आपको फिर से वेब में वापस आना है। लेकिन यस, इसने यहाँ पे लिखा है कि वी आर हैप्पी टू होस्ट योर फ्री वेबसाइट एंड कीप इट फ्री फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट टू कीप इट रनिंग, बट you will need to log in at least once every 3 months and click the run until 3 बटन। आपको इस पे क्लिक करना है। ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पे लिखा है दिस साइट विल बी डिसेबल ऑन थर्सडे 13 जनवरी 2022। अभी 2021 चल रहा है। ये कह रहा है कि जिस दिन पे जिस भी तारीख जिस भी तारीख पे आप अपनी जेंगो वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं उस दिन से लेके 3 महीने तक आपकी वेबसाइट सर्वर पे होस्ट रहेगी फ्री। उसके बाद अगर आप सर्वर पे होस्ट रखना चाहते हैं तो फ्री ही रहेगी, लेकिन उसके बाद हर 3 महीने के बाद आपके बटन पे क्लिक कर देना है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो कोई
फर्क नहीं पड़ेगा। सो आपको हर 3 महीने के बाद इस बटन पे आके क्लिक कर देना है, ताकि मैंने ये अभी होस्ट की और अगर मैं 3 महीने के बाद ये डिसेबल हो जाएगी, तो 3 महीने के बाद आके मैं इस बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो 3 महीने के लिए फिर से वो फ्री पे चली जाएगी। सो इसी वजह से मैं पूरी लाइफ टाइम इस वेबसाइट को फ्री होस्ट रख सकता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, कि सिक्योर क्यों नहीं है हमारी वेबसाइट। तो इसके लिए आपको सिर्फ वन सिंगल क्लिक की जरूरत है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फोर्स HTTPS अभी डिसेबल है, आपको इनेबल करना है। मैंने इनेबल कर दिया और अब मैं फिर से इस बटन पे क्लिक करता हूँ, रिलोड जेंगो एडिटर डॉट पाइथन एनीवेयर डॉट कॉम पे। तो वो रिलोड हो रहा है, तो वो हमारी पूरी वेबसाइट फिर से सर्वर साइड रिलोड होगी और रिलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। और मैं फिर से राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ, तो देखिए अब नहीं, यहाँ पे पहले नॉट सिक्योर था, लेकिन अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो नॉट सिक्योर चला जाएगा और यहाँ पे लिख के आ जाएगा कनेक्शन इज सिक्योर। योर इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर्स इज प्राइवेट व्हेन इट इज सेंड टू द साइट। यानी कि हमारा कनेक्शन प्राइवेट है, सिक्योर्ड है। हमने अपनी वेबसाइट को pythonanywhere.com सर्वर पे होस्ट कर दी विद सक्सेसफुली एंड फुल्ली सिक्योर। हमने सर्टिफिकेट भी मिला है, देखिए दिस सर्टिफिकेट इज टू, ये हमें सर्टिफिकेट मिला है, किसने दिया, pythonanywhere.com पे सर्टिफिकेट भी मिला। हमने अपनी जेंगो वेबसाइट को सक्सेसफुली होस्ट भी कर ली विद सिक्योरिटी। सो कैसा लग रहा है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में अपनी पहली वेबसाइट सर्वर पे होस्ट कर रहे हैं, तो आपके कैसी फीलिंग्स आ रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड मैं इस लिंक, ये जो help.pythonanywhere.com है, मैं इस लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एज अ रेफरेंस लिंक। सो आप इस लिंक के अंदर से आके सारे कोड को आप हेल्प ले सकते हैं, कि जैसे जैसे मैंने बताया इस वीडियो में, कैसे कैसे आप अपनी वेबसाइट को वन स्टेप बाय स्टेप कोर्स कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आप सब इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।